अबे साले सामने मालिक आ गए हैं और तू बैठा बैठा सो रहा है। सॉरी, मैंने देखा नहीं। सोएगा तो देखेगा कैसे? जा उनके पैरों में गिरकर माफी मांग। बदतमीज, आंख दिखाता है मुझे। साले तू जानता नहीं है मुझे। गरम गरम सरिया लेके ना तेरी आंखों में डाल के तेरी आंखें फोड़ दूंगा। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? जुबान लड़ाएगा? आज के बाद अगर इतनी हिम्मत दोबारा करी ना तो ये हाथ तभी हटेगा जब तेरे गले से आखिरी सांस चले, समझा? क्या दर्द हो रहा है? ये दर्द ना तुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब भी मैं आऊं तो मुझे उठ के सल्यूट मारना है। इनफैक्ट तुझे तो मेरे पैर पड़ने चाहिए। वो क्या है ना, तू मेरे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है। क्या है? तो चल पढ़, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पढ़ बोल। थैंक यू सर। बोलो थैंक यू सर। मजा नहीं आ रहा? फील के साथ एक बार और। थैंक यू सर। नाइस। और आंखें नीचे। आज मैंने तुम्हारे पैर पड़े अश्विन, कल तुम मेरे पैर पड़ोगे। ये घनश्याम का नहीं, दोस्तन का होता है। या I'm coming. बेटा, गौतम को ढूंढकर मेरे पास ला। कितने साल हो गए उसे देखे हुए। पापा, हमने भैया को ढूंढने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया, लेकिन भैया हमें कहीं नहीं मिले। मैं अपने पापा के फायदे के लिए खुद को नहीं बेच सकती। चाहे जो भी हो जाए, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उससे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही? बाप रे, इसके हाथ में तो चाकू है। छोड़िए। क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। I said leave my hand। क्या कर रहे हो तुम? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे टच करने की? फिर इसके गार्ड्स, गार्ड्स, मैं बताती हूँ, चुप करो तुम एकदम। गार्ड्स। साला दो घोड़ी का आदमी मैडम को छूटा है। तेरी तो आज मैं हवा निकालूंगा। ऐसे लोग हम जैसे ईमानदार गार्ड का भी नाम खराब करते हैं। रुको, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग? देख लीजिए उसके हाथ से खून बह रहा है। जाओ जाओ क्राइम ब्रांच बुला के लाओ। जिसको तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। सुनो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। हाँ मुझे पता है। मैं तो बस आपकी मदद। ये तो बेहोश हो गया। गुड मॉर्निंग। आप कैसा फील हो रहा है? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर, इन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और आप पैसे की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जो भी इनका बिल बनेगा ना, मैं पे कर दूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो पापा, लिसन, चुप रहना, कुछ बोलना मत। अब एक्टिंग करनी पड़ेगी। कैसी एक्टिंग? क्या तमाशा लगा के रखा है? पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। प्यार ना इस चौकीदार से? हाँ, व्हाट नॉनसेंस। तुम्हें पता है ना, तुम खुराना परिवार की लड़की हो। मैं इस फकीर को अपने आप वॉचमैन की नौकरी भी नहीं दूंगा। और तुम यहाँ पे सैल्यूट मारने वाले, तुम मेरी बेटी को संभालोगे? क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? तुम्हारे कपड़ों में से बू आ रही है और तुम मेरे बेटी के सामने देख रहे हो। तुम लोगों की पहचान सिर्फ एक चीज से होती है, भूख। पैसे की भूख, स्टेटस की और मौके की। और मैं तुम्हें अपनी बेटी का फायदा उठाने नहीं दूंगा, समझे ना? ये लो 1 करोड़। मैंने तुम्हारी सारी जिंदगी का हिसाब इस टुकड़े पर दे दिया है। अब तुम मेरी बेटी की जिंदगी से बाहर निकल जाओ, समझे? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं गरीब हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं। ऐसे चिल्लर से नहीं खरीद सकते। चिल्लर? तेरे जैसे लोग मेरे रोज तलवे चाटते हैं और मेरे सामने आकर दिखा रहा है। बता, तुझे कितने चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़? तेरी भी तो कुछ कीमत होगी ना? हाँ, सबकी एक कीमत होती है। बता, क्या कीमत है तेरी? मुझे अफोर्ड करने की आपकी औकात नहीं है। क्या बोला तू? औकात नहीं है? खुराना हूं मैं, खुराना, समझे ना? पापा, नहीं पापा, प्लीज। तुम
तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मैं चुप हूं। तुम जैसे फटीचर और सात छाप लोगों से खुराना परिवार नजरें भी नहीं मिला पाए। देख लूंगा मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या बात है यार, तुम्हें किसी ब्लॉकबस्टर मूवी में हीरो होना चाहिए। क्या एक्टिंग की तुमने मुझे बचाने की। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, तुम गरीब जरूर हो पर गोल्ड डिगर नहीं हो। I mean, इतने पैसे देखने के बाद भी तुम्हारा ईमान नहीं डोला। ये एक्टिंग नहीं, सच है। मैं तुम्हारे बाप जैसे ना 10 खरीद सकता। एक सेकंड लेट मी चेक। मैं एक काम करती हूँ, डॉक्टर को बुला देती हूँ। चोट लगने की वजह से ना शायद तुम्हें सदमा लग गया है। तुम्हें पता भी है मेरे पापा कौन है? खुराना इंडस्ट्री के सीईओ हैं वो। और तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं वीरानी इंडस्ट्रीज का वारिस हूं। प्रोजेक्ट शक्ति हमारा विजन भी है और हमारी जिम्मेदारी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में आज इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 साल में पूरी मार्केट सिर्फ हमारी होगी। पापा मुझे क्या लगता है ना कि जो प्रोजेक्ट शक्ति है ना, ये हमें बर्बाद कर देगा। वो क्या है ना कि भैया को ना ही फंड का सेंस है, ना मार्केट की नॉलेज, और अंगूठा छाप तो आखिर अंगूठा छाप ही रहेगा ना। बस अश्विन, कहाँ क्या बोलना चाहिए कुछ अकल ही नहीं है तुम में। पढ़ाई ना करके भी वीरानी इंडस्ट्रीज को इस मुकाम पर लाने वाला गौतम ही है। फंड्स रिलीज करो, प्रोजेक्ट शक्ति कल से शुरू होगा। थैंक यू पापा। इनसफिशिएंट बैलेंस। कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तुम मुझे शक्ति प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट 5 साल पहले टॉक ऑफ द टाउन था, राइट? हाँ मैं वही हूँ। तुम वीरानी हाउस से सिक्योरिटी केबिन तक काफी बड़ा डिमोशन है। तुम लीडर से चौकीदार कैसे बन गए? धोखे से। सर, ये तो मिस्टर गौतम वीरानी के सिग्नेचर है। ये इम्पॉसिबल है, मैंने तो कहीं साइन ही नहीं किया। पापा आपको पता है ये जो प्रोजेक्ट शक्ति है ना, ये हमें ले डूबेगा, लेकिन आपको अपने बेटे के सिवा कुछ दिखता नहीं है ना। आप भुगतिए आप मार्केट के गुस्से और इन्वेस्टर की बेइज्जती को एक साथ। पापा मेरे को ये बात नहीं समझ आई, जब इसको पैसा ही चाहिए था तो आपसे मांग लेते ना। अरे पापा से मांग लेता, पापा दे देते। लेकिन इन्वेस्टर का फंड चोरी करना, आई मीन छी छी छी। इसने हमारी कंपनी की इज्जत मार्केट और इन्वेस्टर्स के सामने उतारी, हमें नंगा कर दिया। अनपढ़ आखिर अनपढ़ ही रहेगा ना, और ऐसे चोरों की हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा सिस्टम किसी ने हैक किया है। प्लीज ट्रस्ट मी। तेरा सिस्टम किसी ने हैंग नहीं किया, बल्कि तेरा झूठ पकड़ा है। अरे इसने मार्केट और इन्वेस्टर्स के सामने हमारी इज्जत उतार के रख दी है। अरे नंगा कर दिया हमें। और अब ना तुम्हारी बारी। सब देखो इसका चेहरा, ये है हमारी कंपनी का असली धोखेबाज। प्रोजेक्ट शक्ति के नाम पे पैसे खा गया। शर्म नहीं आई? अब आप तो जानते हैं ना मैंने इस कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी बताइए मैं ऐसा क्यों करूं? बोलिए पापा। बस बहुत बोल लिया। तू मेरा बेटा है इसलिए मैं पुलिस केस नहीं कर रहा, पर आज के बाद वीरानी नाम से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। सिक्योरिटी निकाल दो इसे। पापा, और आज के बाद वीरानी की किसी भी प्रॉपर्टी पे इस धोखेबाज को पैर रखने मत देना। पापा, आज वीरानी खानदान की पूरी सफाई हुई। कल तक जिस आदमी के नाम के पीछे वीरानी आता था, अब वो वीरानी इंडस्ट्रीज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करने की भी लायक नहीं है। ले जाओ इसे। पापा मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा मुझ पर भरोसा कीजिए। पापा। अच्छा, तो तुम कह रहे हो तुम्हें वीरानी हाउस से निकाल दिया गया, फिर उन लोगों ने ही तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी दे दी। यार कमाल की सैड स्टोरी है तुम्हारी, पर सच कह रही हूँ, इस पर तो पिक्चर बननी चाहिए। ब्रदर वर्सेस ब्रदर। मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दी नहीं गई थी, मैंने खुद ली थी। छोड़ो मुझे। अरे क्या करो तुम? छोड़ो। अरे मैं वापस लौटूंगा पापा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना सच साबित कर रहूं। कंपनी के अंदर के मोल को ढूंढ कर रहूंगा मैं। ये मेरा वादा है आपसे। सर, मैं घनश्याम शर्मा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में न्यू ज्वाइनिंग। थैंक यू। ओके श्योर, आई कीप इट। अंधा है क्या? अपनी जगह नहीं पता तुझे? और जाके साइड में खड़ा रहे। सॉरी सर, गधे पाल रखे हैं कंपनी में। अब वीरानी इंडस्ट्री की सेफ्टी मेरे हाथों में है और अंदर के चोर को पकड़ना मेरा काम। जहां से मुझे निकाला था आज मैं वापस वहीं पे खड़ा, और ये मेरी जीत का पहला कदम है। ओके। तो एक तरफ तुम वीरानी इंडस्ट्रीज के वारिस हो और दूसरी तरफ तुम उन्हीं के सीक्रेट सिक्योरिटी गार्ड हो। वाह यार, क्या प्लॉट ट्विस्ट है तुम्हारी कहानी में। मिस्टर वीरानी,
अब बस तुम्हें एक विलन और एक बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत है। तुम्हारी फिल्म में सुपर हिट हो जाएगी। I'm telling you। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुमने ये कहानी मुझे क्यों सुनाई। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम भी अश्विन से नफरत करती हो। तुम मरने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हें कैसे पता है ये सब कुछ? ये सब छोड़ो। इतने सालों में मैं एक चीज तो समझ गया कि मुझे फंसाने के पीछे और कोई नहीं, अश्विन था। लेकिन मेरे पास अभी तक उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, और उसमें तुम मेरी मदद करोगी। कैसी मदद? मुझे अंदर का एक्सेस चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम अश्विन के करीब रहकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में मेरी मदद करो। एक्सक्यूज मी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी स्टोरी को सच मान लूंगी? मिस्टर घनश्याम, 5 years एंड नो प्रूफ, दैट्स नॉट पॉसिबल। एनीवे, मैं चलती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, ये लो, अगर पैसे की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और हाँ, तुम अच्छे इंसान हो घनश्याम, तुम्हें अमीर प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। गार्ड को भी प्यार मिल सकता है। ख्याल रखो। चौकीदार, तुझे उस दिन मैंने क्या समझाया था कि जब भी मैं तेरे सामने से जाऊंगा तो तू मेरे पैर पड़ेगा। वो क्या रहे? सॉरी बोल सर। सॉरी आपकी बात नहीं मानने के लिए। सॉरी सर। हर कुत्ते का दिन आता है, आज तेरा चल रहा है। एक दिन तू भी मेरे पैरों के नीचे होगा। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि घनश्याम सच बोल रहा है, पर अगर ये सच में गौतम होता तो इतनी ह्यूमिलिएशन क्यों सहता? तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? मेरी तो आदत ही है, किसी को ऐसे गिरते हुए देखती हूँ तो उठाने चली जाती हूँ। हाँ तो अरे दूर हटो मेरी बेटी से। पापा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी वीरानी इंडस्ट्रीज के वारिस से शादी करे, और तुम इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। ये तुम्हारी जूती के बराबर भी नहीं है। इन गरीबों की क्या औकात है? ये थाली के बैंगन होते हैं, बैंगन। जिधर पैसे देखे उधर लुढ़क गए। चलो पापा हाथ छोड़िए प्लीज। शट अप। बड़ी मुश्किल से अश्विन दोबारा माना है, और तुम इस 2 कौड़ी के इंसान के साथ अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। हीरे की जगह कोई कोयला पसंद करता है क्या? चलो चलो यहाँ से। अश्विन फिर मान गया? अश्विन, तूने मुझसे मेरी इज्जत, मेरी कंपनी सब छीन लिया, लेकिन अब बस, अब और नहीं। अश्विन सर, मेरी बेटी नाकाम है। आप ही के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे फंसा दिया अपने जाल में, इसीलिए वो इतनी बड़ी गलती कर बैठी। पापा प्लीज प्लीज ऐसे कुछ मत कहिए, वरना बेचारी की नौकरी चली जाएगी। वो इतनी फिक्र? फिर तो मुझे जरूर जानना है कि कौन है वो चू सिक्योरिटी गार्ड जिसने वीरानी की होने वाली बहू का दिल जीत लिया। भावे जी, जरा बुलाइए अपनी बेटी के हीरो को। जी सर। पापा नहीं, पापा पापा क्या करें? पापा रुकिए, डोंट लिसन टू पापा। ओह, तो ये है वो। वैसे अमीशा, इसने क्या दिखा के या बता के तुम्हें फंसाया? ये अपना भतीजा जैसा यूनिफॉर्म दिखा के, या फिर अपनी गरीबी का नाटक करके, या फिर अपने धूल वाले जूते दिखा के? हो, लगता है शक्ल अच्छी लगी, पर ये शक्ल तो थूकने लायक भी नहीं। छी। शट अप अश्विन। क्या इसमें ऐसा क्या पसंद आ गया जो मुझ में नहीं? इसके साथ काम वाली बाई बन के लोगों के जूते, चप्पल, बर्तन, कपड़े धोने का इरादा है फ्यूचर में। शट अप। तुम्हें क्या लगता है दूसरों को नीचा दिखाकर तुम महान बन सकते हो? तो तुम्हें लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर पैसे से प्यार और इज्जत नहीं मिलती अश्विन। भावेश जी, समझाइए अमीशा, वरना आप दोनों का हाल भी इस भतीजा जैसा हो जाएगा। और याद रखिए, वीरानी की आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, आपके बड़े बड़े सपनों का प्रोजेक्ट सब खत्म। और आप तो जानते ही हैं कि आपको इस उम्र में मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब नहीं मिलेगी। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। क्या मैं तुम्हें नौकरी से बिल्कुल नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम्हारी जॉब को अपग्रेड कर दूं। तुम काम करोगे एज माई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। नहीं समझे? सारा दिन मेरी गाड़ी धोना, मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना, मेरे जूते चप्पल की मिट्टी को अपने हाथ से साफ करना, ताकि तुम्हें हर दिन हर समय तुम्हारी हैसियत और औकात याद रहे। बोलो, करोगे जॉब या फिर अपनी जान के साथ खतरा लोगे? चॉइस इज योर्स। बेवकूफ आदमी, मैं जितना तेरे पास रहूंगा उतना मुझे दुख मिलना आसान हो जाएगा। अब इसका सच बाहर आने में ज्यादा टाइम नहीं। सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना, ये नौकरी मुझे चाहिए। आप जो कह रही है ना मैं वो करूंगा सर।
नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है सर, प्लीज। देखा देखा तुमने, मुझे ना ऐसे ही लोग पसंद है जो मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह तुम हिलाते हुए घूमते हैं। ये इनकी औकात। और भाभी जी ध्यान रखिएगा, ये आदमी अमीषा के आसपास भी मुझे नजर नहीं आना चाहिए। सुन लिया तुमने, हमेशा से दूर रहना, हाँ? नहीं तो सिक्योरिटी को बोल के गेट से बाहर फेंक दूंगा मैं तुम्हें। सर मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझसे जबरदस्ती चिपक रही थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है सर। What? What did you just say? तुम तो एकदम डबल ढोल के निकले। उस दिन जब तुमने 1 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था ना, मुझे लगा था तुम अलग हो, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन नहीं। आज जब अपनी नौकरी पर बात आई तो पलट गए ना तुम। एक नंबर की झूठी हो तुम। वाह अमीषा वाह, ऑस्कर लेवल की एक्टिंग है वैसे। मेरा मन करता है कि ऑस्कर अवार्ड उठा के तुम्हें एक्टिंग के लिए दिया जाए। अभी है नहीं तो देता। जो भी है ना, ये सब तमाशा इन सबके सामने मत करो, वरना पूरी दुनिया सोचेगी तुम अभी भी इस फटीचर को पसंद करते हो। यू अंडरस्टैंड? You are impossible. न जाने अभी मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन अभी मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, अश्विन का सच सामने लाना, मेरी इज्जत वापस पाना। अगली बार ध्यान रखना, वरना इस ऑफिस से ना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। जी सर। आओ अमीषा, प्लीज सिट। अमीषा देखो अमीषा, मैं चाहता हूं कि भाई तुम यहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हाँ, जाओ 2 कप चाय लेके आओ गर्मा गर्म। आउट। जी सर। और सुनो, नो शुगर। जी। देखो हमारे बीच में ना आज तक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे लगता है हमें वो खत्म कर देनी चाहिए। तुम ये देखो, ये मेरी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं और मेरा टर्नओवर प्रॉफिट ही इतने सीआर का है कि मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, और इस पूरी कंपनी का इकलौता वारिस हूं मैं। देखो मैं चाहता हूं तुम ना बस हाँ कर दो और मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे लिए भी डील फायदेमंद है और मेरे लिए भी, और मैं तुम्हारी कल वाली जो गलती थी ना, इसको भी माफ करने के लिए रेडी। तो हाँ कह दो प्लीज। दूर रहो मुझसे। आई होप अमीषा मान जाए। खुराना कंपनी में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नई डील क्लोज हुई तो पापा मुझे फिर से फेलियर समझेंगे। अश्विन, तुम सिंगल चाइल्ड नहीं हो? अरे तुम इन सब चीजों में कहां ध्यान दे रही हो? छोड़ो ना ये बात है, ये बात इंपॉर्टेंट थोड़ी नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। इसका मतलब जो भी ये कह रहा था सब सच था, घनश्याम ही गौतम है। सर चाय। एक काम करो, मेरे सर पे रख दो। अरे बात टेबल पे रखो ना। अश्विन, मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। क्या? सच्ची? यस, और मेरा इस गरीब अगली और फटीचर गार्ड के साथ आज के बाद कोई लेना देना नहीं होगा। आई अश्योर। यानी मैं नहीं बिका, लेकिन तुम एक अकाउंट देखकर ही बिक गई, और आई बड़ी मुझे गरीब कहने वाली। आज तो ऑफिस में सिर्फ तुम्हारी और मेरी केमिस्ट्री चल। कभी तुम भी ना, कभी तो सीरियस हो जाया करो, किसी के सामने भी शो ऑफ करते हो। ओए लंगूर, नीचे उतर। सर मुझे पता था कि आप आने वाले हो, मैंने सोचा तब तक आपके ऑफिस की सफाई कर दूं और थोड़ा बहुत रिपेयर का काम भी कर दूं। हंसू क्या? इससे पूछ के तूने मेरे पर्सनल सामान को हाथ लगा, और मेरे कैबिन में मेरे बिना परमिशन के घुसने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? बेबी, बेबी, तुम क्यों इसे मार करके अपने हाथ गंदे करोगे? इस गधी को मारने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। यू सच कहते थे पापा, पैसा इंसान को बदल देता है, और ये लड़की सिर्फ नाम की लमी है, लेकिन दिल से करीब। एक मिनट बेबी। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पापा को किसी भी हाल में सच नहीं पता चलना चाहिए। ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। बुड्ढा मरने की कगार पे और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने वाली है, तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। गेट इट? किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, वो
एक क्लाइंट की डील अटक गई है, उसी का प्रेशर दे रहे हैं यार। ओके नाउ यू रिलैक्स। क्लाइंट की टेंशन तुम लो, स्ट्रेस का ट्रीटमेंट मैं देती हूँ। बेवकूफ के बच्चे, नॉक करके नहीं आ सकता रूम में? तुझे पता है सीईओ का रूम है, तेरे बाप का स्टाफ क्वार्टर नहीं है जहाँ तू चलता फिरता पहुंच जाए। सॉरी सर, गलती हो गई। सॉरी क्या? साफ कर इसे। छोड़ो ना बेबी, इस बेचारे को क्या पता सीईओ केबिन और स्टाफ कैंटीन में क्या फर्क होता है। खड़ा क्या है? साफ कर। जी सर, मैं अभी साफ कर। सर लूजर। I know, but you just calm down because I have a surprise for you. Are you ready? There you go. Ta-da! Baby, 100 करोड़ की डील फाइनल हो गई। 100 करोड़? Yes. Are you serious? You're a genius. You're the best. बस जीनियर, मुझे गिफ्ट नहीं दोगे? क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? बेबी, तुम्हारे लॉकर में बहुत सारा कैश और ज्वेलरी है, तो उसमें से एक नेकलेस तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। बस एक नेकलेस? अभी लाया। ओह माय गॉड। ट्राई करो। ये उसी लॉकर की चाबी है जहां आई एम श्योर कोई ना कोई प्रूफ जरूर छुपा होगा, पर ये दोनों के होते हुए मैं चाबी कैसे लूं? See? एक्चुअली बहुत अच्छा। I know, right? तू फिर से बिना नॉक करे आया ना, तुझे समझ नहीं आती? साफ कर। जी अभी करता हूँ। बैंक खोले। No problem. गौतम, चाबी मिली क्या? बात मत करो मुझसे। तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, सच्चाई, ईमानदारी, इंसाफ, लेकिन जैसे ही पैसा दिखा तुम बिक गई। गौतम, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, बस मुझसे बात करो, मुझे बताओ कि चाबी मिली या नहीं मिली। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम गोल्ड डिगर हो, गोल्ड डिगर। पैसा देखते ही चली गई। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। वाह, क्या ड्रामा चल रहा है? हमेशा क्या है ये सब? अब समझ में आया, तुमने अभी तक इस फटीचर से मिलना जुलना बंद नहीं किया, राइट? What rubbish! इस भिखारी को लगता है मैं अभी भी इससे प्यार करती हूँ। ये मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। बट बेबी, यू डोंट वरी, मुझे पता है ऐसे लोगों को इनकी औकात कैसे दिखाते हैं। यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, ओके? तुम जैसे भिखारी ना हाथ जोड़ते हुए पैरों के नीचे ही अच्छे लगते हैं। गेट लॉस्ट। आंखें नीचे। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेबी, मुझे ना यही एटीट्यूड चाहिए अपनी फ्योर से। आई वॉन्ट दिस एटीट्यूड। कुछ लोगों को ना उनकी औकात दिखा देनी चाहिए। लेट्स गो। यकीन नहीं आता, ये वही हमेशा है जो कहती थी कि ये गार्ड को भी प्यार मिल सकता है। Thank you so much. इस लॉकर में शायद तुम्हारे प्रूफ सुरक्षित है। मैंने देखा था तुम चाबी नहीं ले पाए, इसलिए ये रहा तुम्हारे लिए चाबी बनवाने का जरिया। मैं हमेशा को समझ नहीं पा रहा, क्या ये मेरे साथ कोई खेल खेल रही है या? क्या हुआ पापा? आपने इतनी रात को मुझे अर्जेंटली बुलाया, सब ठीक है ना? अब मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, इसलिए सोचा एक फायदे की बात कह दूं। फायदे की बात? हाँ, गौतम गुस्से में घर छोड़कर चला गया था, ये सच है। लेकिन गौतम ने जाने से पहले वीरानी इंडस्ट्रीज के फ्यूचर का प्लान बना दिया था। गौतम ने जाने से पहले वीरानी इंडस्ट्रीज के फ्यूचर का प्लान बना दिया था। पापा
पापा मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि आपका सपना हमारी कंपनी डूबे। वीरानी इंडस्ट्री शुड ऑलवेज बी नंबर 1। ये रोड मैप आपको हमारी कंपनी को और भी सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा पापा। तब मुझे समझ में आया कि गौतम कभी चोरी नहीं कर सकता था। बेटा, तब से लेकर आज तक मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिला। मेरे जाने से पहले तुम उसे ढूंढ कर रहा। पापा मैंने ऑलरेडी उन्हें इतना ढूंढने की कोशिश की है, और अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? पापा आप पानी पीजिए प्लीज। गौतम, जहां कहीं भी है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। करूं तो करूं क्या मैं? इतनी मुश्किल से मैंने गौतम को फंसाया, चोरी का इल्जाम लगाया, यहां से बाहर निकाला, और अब भी सब कुछ गौतम का। क्यों? इस बुढ़े का ना कुछ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था बाप है छोड़ दो, लेकिन नहीं, ये बुढ़ा मेरे हाथों कुछ करवाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर मुझे गौतम मिल भी गया ना, तो वो पापा के सामने तो कभी नहीं आ पाए। इस पेनड्राइव में अब जो कुछ भी है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए इस सेफ में खो जाएगा। मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई गौतम, आई मेक श्योर कि तू कभी भी वीरानी इंडस्ट्री के आसपास कभी दोबारा दिखाई नहीं देगा। और जो खेल मैंने शुरू किया था, वो खेल हमने खत्म कर दिया। यू आर टू मच अश्विन, यू आर टू मच बॉय, यू आर टू मच। गौतम, चाबी बनाई, लॉकर खुला? हमेशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर अश्विन ने हम दोनों को देख लिया ना तो वो सब छोड़ो, तुम ये बता लॉकर खुला या नहीं खुला? मैं लॉकर तक जा ही रहा था, लेकिन अचानक अश्विन आ गया। हमें लॉकर तक पहुंच नहीं पाया। वो बहुत गुस्से में था, पापा को गालियां निकाल रहा था, और उसने ये तक कन्फेस किया कि शक्ति प्रोजेक्ट के फंड्स उसी ने चुराए थे। क्या? हाँ, लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पर एक बात है, उसने लॉकर में एक पेन ड्राइव रखी है जो शायद उसे पापा ने दी है। मुझे बस जानना है कि उस पेन ड्राइव में है क्या। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पेन ड्राइव लेकर आती हूँ। हमेशा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगी। हमेशा हाय। अभी कुछ मत कहो। एक बार तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाए, तुम्हारी विलन स्टोरी खत्म हो जाए, फिर ही हमारी लव स्टोरी शुरू होगी। ओके, मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हें ये सब क्या है हमेशा? ओके मिस्टर वर्कोहॉलिक, पूरे टाइम बस काम काम काम, थोड़ा लाइफ में चिल भी किया करो। वैसे आज मेरा मन है तो थोड़ी सेलिब्रेशन तो कर ही सकते हैं ना। सैल्यूट, तुम्हारी फेवरेट शैंपेन है ये। Cheers. I like this champagne. It's pretty good, huh? Nice. One of my favorite. अच्छा बेबी, tell me one thing. ये प्रोजेक्ट शक्ति क्या है? I mean, सब कहते इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अचानक यूं बंद कैसे हो गया? प्रोजेक्ट शक्ति, हाँ, प्रोजेक्ट शक्ति बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। सबको लगा था कि गौतम ने कंपनी के साथ धोखा किया है, सबको चीट किया है, बट असल में असली मास्टरमाइंड तो मैं था। मैंने धोखे से उसको फंसा के ना सबके सामने उसे बेइज्जत किया था।
मैं चाहता था सब प्रॉपर्टी सब पे मेरा नाम, और गौतम बस एक स्केपगोट बन गया। यही तो चाहिए था मुझे, यही मेरी बेगुनाही का सबूत है। पापा को भी कुछ पता नहीं चलेगा, और वीरानी इंडस्ट्री मेरे बिना कुछ leave this now. Let's. लगता है ये वही पेन ड्राइव है। ईशा, थैंक गॉड ये बेहोश हो गया। अगर गौतम को ये सब पता चल गया तो वो कभी अपने पापा से नहीं मिलेगा। मुझे महेंद्र सर से मिलकर सब कुछ क्लियर करना होगा। अमीशा, क्या मिला सेफ में? मुझे सारे प्रूफ मिल गए। ये ओके, और वो पेन ड्राइव? वो पेन ड्राइव तो मुझे नहीं मिली सेफ में, मैं ढूंढ नहीं पाई। मैं चलती हूँ, हमें कोई देख ना ले। ठीक है। मीशा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? क्या वो भी मेरे साथ खेल खेल रही है? महेंद्र अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो गौतम आपका बेटा वो गुनहगार नहीं है। अश्विन, उसने प्रोजेक्ट शक्ति के फंड ट्रांसफर किए थे, और गौतम वो आपकी ही कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने किसी से मिलने मना किया है। बस थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ, बस कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, अभी इनको रेस्ट की जरूरत है। बाहर जाइए। कल वीरानी इंडस्ट्री की हैप्पी एनिवर्सरी है। कल ही ना पापा से मैंने सीईओ के पेपर्स पे साइन है। एक बार साइन ले लिए, फिर वीरानी इंडस्ट्री का मालिक मैं। लेकिन ध्यान रखना, बुढ़ा मरने की कगार पे, अगर कोई भी गलती हुई ना तो वीरानी इंडस्ट्री मेरे हाथ से चली जाएगी। अगर अश्विन ने कल साइन करवा दिया तो सब खत्म। बिफोर इट्स टू लेट मुझे ही कुछ करना होगा। अंधे हो क्या, या फिर कंपनी के नए सीईओ को मारने की कोशिश कर रहा है? सारा पानी गिरा दिया पापा पे। सॉरी सर, गलती हो गई। मैं भी साफ कर देता हूं। इस बार ना सॉरी से काम नहीं चलेगा, समझा? तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। चल बैठ, उठा। आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं। बोर्ड मेंबर्स आए हुए हैं, इतना बड़ा इवेंट। अगर तेरी आवाज से इवेंट खराब हुआ ना, तेरा टेटू दबा दूंगा, समझा? चल जल्दी साफ कर। बस करो। अब आपने देखा नहीं उसने क्या किया? उसने इस कंपनी के होने वाले नए सीईओ पे हमला किया। अभी इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। आज मेरा बड़ा दिन है, इसलिए तुझे माफ कर। जल्दी साफ कर, है ना पापा? आज आप हमारी कंपनी के न्यू सीईओ की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और आपको पता है पापा, मैंने ना गौतम भैया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पूरी जमीन और आसमान का जोर लगा दिया, लेकिन मुझे गौतम भैया नहीं मिले। पापा मैं क्या कहता हूँ, जब तक गौतम भैया नहीं आ जाते आप कंपनी का सीईओ मुझे बना दीजिए। और क्या है ना कि अगर इन सब बोर्ड मेंबर्स के सामने इतना बड़ा इवेंट कैंसिल करेंगे तो बहुत खराब लगेगा। तब तक सारी चीजें मैं संभालूंगा। ऑन माय ओन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब पापा ना इस कंपनी के न्यू सीईओ की अनाउंसमेंट करेंगे, सो प्लीज गिव अटेंशन टू हिम। मैंने अपना सीईओ चुन लिया है, वो है ये। एक सिक्योरिटी गार्ड और वीरानी इंडस्ट्री का सीईओ। पापा क्या बात कर रहे हो? इसको तो बिजनेस का पी भी नहीं बना। मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। चल साफ कर। ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं है अश्विन। पापा आप जो समझ रहे हैं ये वो नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन है। गाइस, ये है हमारी कंपनी का नया सीईओ सिक्योरिटी गार्ड। इसकी असली औकात मैं आपको दिखाता हूँ। बैठ के मेरे जूते को इस शर्ट से साफ कर। अगर अब मैंने कुछ कहा तो सारा सच सामने आ जाएगा विदाउट प्रूफ। नहीं, मुझे फिलहाल ये गेम ऑन रखना होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और तुझे तो पता ही है। जी सर।
देखा आप सबने, ये है इसकी असली औकात। बस अब बहुत हो गया। ये कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड नहीं, मेरा बेटा गौतम है। अरे पापा, अगर ये गौतम भैया होते तो ये सब करते क्या? आपका दिमाग फिर गया। एक सिक्योरिटी वाला है, अनपढ़ गवार। हाँ, गौतम भैया से कंपेयर कर रहे हैं इसे। पापा, ये वीरानी इंडस्ट्री के न्यू सीईओ के लीगल पेपर्स हैं। आपने तो डिसीजन लिया था ना कि मैं ही इस कंपनी का सीईओ बनूंगा। अब बस आपके ना सिग्नेचर बाकी है, तो बस वही कर दीजिए। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा साइन अश्विन। क्या मुझे अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए? और अभी सारे सबूत मेरे पास नहीं है। अगर मैंने जल्दबाजी की तो सब खराब हो जाएगा। वो साइन करनी ही पड़ेगी। हाँ? ये मेरा बेटा गौतम ही है। आप लोग मान क्यों नहीं रहे? पापा साइन कर दीजिए, जेल छोड़ दीजिए। पापा, हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं गौतम हूँ, आपका बेटा। गौतम सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या कह रहे हैं सर? क्या ये सच है क्या? गौतम जिंदा है? ये तो नामुमकिन है। कितना नीच आदमी है ये। आप लोगों ने देखा, मेरे पापा की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसको फायदा उठा के हमारी जायदाद लूटना चाहता है। कितना कितना घटिया आदमी है। हट पापा, किधर से हट। ये मेरा बेटा गौतम है। पापा, ये गौतम नहीं है। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। पापा, पापा इस पे साइन कीजिए। तू क्या कर रहा है अश्विन? पापा सांस लीजिए, सांस। पापा, क्या क्या तूने पापा को मार दिया? मैं गौतम हूं, गौतम वीरानी। गार्ड्स, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। क्या है ना, अब गौतम भैया आपने ना आने में थोड़ी देर कर दी। अब इस कंपनी का नया सीईओ है अश्विन वीरानी, और आप ना ये इसी लुक में ना अपना बाकी का जो जीवन है व्यतीत करो, ठीक है? और वैसे ये स्टाइल भी मुझसे ही कॉपी किया ना। ये रियल है, निकलती नहीं है, कुछ तो नया करते। ले जाओ भैया को आराम से। हाँ, नाजुक है थोड़े से। कम ऑन गाइस, कंपनी का न्यू सीईओ अश्विन वीरानी के लिए थोड़ी तालियां तो बनती है ना। वीरानी के सारे शेयर्स बेच दो, लेट हिम क्रैश। वो भाई नहीं, दुश्मन है मेरा। अरे कौन है जो इतने सारे शेयर्स एक साथ बेच रहा है? डैम इट, फाइंड आउट। पक्का कोई ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसके पीछे। ओके सर। कल तो मैं नहीं पहुंच पाई थी टाइम पे पार्टी पे, पर आज मुझे गौतम जरूर मिलेगा सीईओ की चेयर पे। बेवकूफ, हम और शेयर प्राइस नहीं गिरने दे सकते हैं। आई डोंट केयर, कुछ भी करो, बाय बैक करो, कंट्रोल करो, वरना हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। गधे पाल के। गार्ड, गौतम सर कहाँ है? वो गार्ड्स केबिन में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। मैडम, कल रात अश्विन सर ने गौतम को जॉब से निकाल दिया। गौतम अब कहाँ होगा? एड्रेस ना फोन नंबर, अब कैसे ढूंढूं उसे? और गिरने दो। आई डोंट केयर अगर कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए। लेट इट गो डाउन टू एशेस। सर, पता चला है जीवी फाइनेंस कंपनी, उन्होंने हमारे 60% शेयर्स होल्ड किए हुए थे और वही लोग अब सब बेच भी रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है वो। मुझे पता है, यू इडियट। एक काम करो, जीवी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस का नंबर निकालो और मुझे सेंड करो। मैं पर्सनली उनके सीईओ से बात करूंगा। ओके सर। गुड मॉर्निंग, जीवी फाइनेंस। गुड मॉर्निंग, मैं अश्विन वीरानी बात कर रहा हूँ, वीरानी इंडस्ट्री से। मुझे आपके सीईओ से कुछ अर्जेंट बात करनी है, मुझे उनसे कनेक्ट कर दीजिए। प्रोजेक्ट शक्ति, उनके ओरिजिनल पेपर और डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर, सब कुछ उन्हें ओरिजिनल चाहिए। आप उन्हें बोलिए कि सब कुछ मिल जाएगा, मैं सब कुछ रेडी करवाता हूँ। ओके, थैंक यू। ये जीवी फाइनेंस का सीईओ अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है। एक काम करो,
प्रोजेक्ट शक्ति को रेडी करवाओ, उस पर हमारी वीरानी इंडस्ट्री की एक फेक सील भी लगी होनी चाहिए। अगर वो स्मार्ट है तो वीरानीज भी ओवर स्मार्ट है। आपकी तो पेशेंट थे, वो तो कोई तो नंबर होगा ना। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, अमीशा खुराना, जीवी फाइनेंस के सीईओ ने आपको मिलने बुलाया। ओके, मैं अभी आती हूँ। पापा, वो जीवी फाइनेंस के सीईओ ने मुझे बुलाया है। जरूर कोई बिजनेस डील होगी। तुम इस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में अपना बिजनेस मत खराब करो। तुम जाओ और जाके बैठो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सर, तो तुम हो जीवी फाइनेंस के सीईओ गौतम? मैंने तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने के लिए नहीं बुलाया। तो फिर? कम विद मी। बैठो। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि मेरे पास कितनी पावर है। और हाँ, थैंक्स फॉर द कार्ड जो तुमने दया करके मुझे दिया था। वैसे मैंने तुम्हारे होने वाले पति को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर ही दिया है। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पापा की कंपनी को भी बैंकरप्ट करूं, तो मुझे ये बताओ कि तुमने पेनड्राइव में क्या छुपाया था, वरना एक और कॉल और तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हो? गौतम, तुम्हारा बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, पर तुम्हें फीलिंग्स की कमी है। हाँ, मैंने पेनड्राइव जरूर छिपाया था, पर तुम्हारे अच्छे के लिए। खुद ही देख लो। अगर उस दिन मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती ना, तो तुम कभी अपना नाम क्लियर नहीं कर पाते और नहीं अपने पापा से मिल पाते। मैं गई थी तुम्हारे पापा के पास तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बताने, प्रूफ देने, पर तुम तो मुझे गलत ही समझते रहे। अमीशा को, अमीशा, आई एम सॉरी अमीशा। अश्विन, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। तुम्हारा झूठ और मेरा सच अब सबके सामने आएगा। गौतम सर, जीवी फाइनेंस के सीईओ। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ अश्विन वीरानी। आज मैं इस बोर्ड रूम में सबसे ज्यादा पावरफुल अमीर हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने सिक्योरिटी गार्ड बनके नहीं, बल्कि जीवी फाइनेंस का सीईओ बनके आया। और जीवी फाइनेंस के सीईओ को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई और उससे ऊपर वाली सीट पे बैठा हो। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है अश्विन, इसलिए वहीं बैठकर मुझसे बात करो। मुझे भी तो देखना है कि तुम वीरानी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए क्या कर सकते हो। आज सबके सामने तुम्हारा डबल फेस आएगा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी के 5 साल बर्बाद हुए थे अश्विन। तुमने मुझे यहां से निकाला, इन्वेस्टर से झूठ बोला, लेकिन आज मैं वापस आ गया हूं। तुमसे मेरी कंपनी, उसकी रेपुटेशन सब वापस लेने। और अगर तुम वीरानी इंडस्ट्रीज को बैंकरप्सी से बचाना चाहते हो और खुद को इन्वेस्टर से बचाना चाहते हो, तो साइन करो इसमें। साइन तो मैं नहीं करूंगा, चाहे तुम्हें जो करना है करो, और ना ही मैं सीईओ की पोस्ट से रिजाइन करूंगा। वो क्या है ना कि पापा ने अगर कुछ भी नहीं कमाया तो अपने पूरे करियर में इज्जत बहुत कमाई है। ये लोग मेरी कंपनी को बैंकरप्ट होने ही नहीं देंगे। मेरे एक इशारे पे ये सब मिलके वीरानी इंडस्ट्री के शेयर खरीद लेंगे, और तुम इस कंपनी को बैंकरप्ट कर नहीं सकते। सो डू व्हाटएवर यू फील लाइक। और गौतम को बेवकूफ बनाया और सारे प्रोजेक्ट शक्ति के फंड्स मैंने ले लिए। गौतम, तुमने मेरी जान बचाई और क्लाइमेक्स में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? एंड अश्विन, ये सब कुछ तुमने ही मुझसे कहा था, याद है ना? मैंने प्रोजेक्ट शक्ति के पेपर्स फोर्ज किए और गौतम को उल्लू बनाया और कंपनी के सारे फंड्स एलोकेट कर लिए। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे मिलकर ना फंसाने की साजिश है। फंस तो तू गया है अश्विन। जिस एम्प्लॉय से तूने फेक डॉक्यूमेंट बनवाए थे वो पुलिस कस्टडी में है और उसने तेरे खिलाफ बयान भी दी थी। मैं जानता था तुम्हारी फितरत कि तुम फेक डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, और कहां और कैसे ये जानने के लिए मैंने तुमसे फिर से फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए ताकि मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकूं। और तुमने मुझे डिसअपॉइंट भी किया अश्विन। अब बोलो, क्या करोगे? जेल जाओगे या इस पे साइन करोगे? चॉइस इज योर्स। ये आप सबके दम पर ही उड़ रहा था। अब आप लोग डिसाइड कीजिए, आप लोग का फैसला क्या है। फ्रॉड, झूठ। हम अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेते हैं।
अश्विन, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। जो भी कहना है कह लो, लेकिन सच तो यह है कि पापा साइन कर चुके हैं। अब ये कंपनी मेरी है और इस कंपनी का सीईओ मैं ही। झूठ बोल रहे हो तुम। बोर्ड मेंबर्स, आप खुद ही देख लीजिए, सारे प्रूफ यहां पे हैं। सो अश्विन, ऑन द ग्राउंड ऑफ फोर्सफुली साइनिंग और बाकी सारे प्रूफ के बेसिस पे तुम सीईओ नहीं हो। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। सबके सामने सच आ गया अश्विन, अब तुम्हारा झूठ यहां नहीं चलेगा। तुमने बहुत चालाकी से मुझे चेकमेट तो कर दिया है, लेकिन इस साली की मदद से, सुन ध्यान से, लीगली मुझे विरानी इंडस्ट्री का सीईओ साइन कर और अपने कंपनी से मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद, तो शायद मैं इसकी जान बख्श दूं। अश्विन, अश्विन, डोंट डू दिस। साइन कर, टाइम नहीं है, नहीं तो गला काट दूंगा इसका। अश्विन छोड़ो मुझे अश्विन। सोचा था तू जैसा भी है, पर भाई है मेरा, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी है। पुलिस, प्लीज अरेस्ट। भैया आप ठीक नहीं कर रहे। भैया भैया प्लीज अरेस्ट। अच्छा मेरी बात सुन भैया, मुझे एहसास हो गया मेरी गलती का। प्लीज मुझे आप एक मौका दो, मैं सच्ची कह रहा हूँ भैया। भैया एक मौका दो, आप जो कहेंगे ना मैं वो करूंगा, सच्ची में भैया। बस मुझे पुलिस के हवाले मत, प्लीज। मैं आपका भाई हूँ, प्लीज भैया। आप कहोगे ना तो मैं सिक्योरिटी गार्ड बनकर आपकी सेवा करूंगा। भैया भैया मुझे एक मौका दे भैया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो। आप जो कहेंगे ना भैया मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे जेल मत भेजो भैया, प्लीज। मैं आपका भाई हूँ, प्लीज। गौतम, अश्विन का ख्याल रखना। गौतम, मैं जानती हूँ तुम इमोशनल हो रहे हो, पर अपने इमोशंस में ना कोई गलत कदम मत उठा लेना। तुमने इसको जरूर अपना भाई माना है, पर इसने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं माना। हमेशा तुम कितनी नेगेटिव हो, हमेशा गलत बात करते हो। आपके लिए चाय लाऊंगा, आपके लिए पानी लाऊंगा। रुकिए, तेरा घमंड तेरी पावर में था और मैं अभी वही तुझसे छीनूंगा। आखिरी मौका दे रहा हूं। इसमें सारे टर्म्स हैं। नंबर 1, रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑल पोस्ट। नंबर 2, हैंडिंग ओवर ऑफ ऑल स्टोलन एसेट्स। नंबर 3, पब्लिक अपॉलॉजी टू ऑल द स्टाफ। क्या सोच रहा है यशवंत? साइन कर, पीछे देख, पुलिस अभी यही है। कहीं ऐसा ना हो तू हमेशा हमेशा के लिए जेल में चले जाए। कर दो भैया। थैंक यू ऑफिसर्स, अब तुम फ्री हो। भैया अगर मैं फ्री हूं तो क्या मैं जा सकता हूं? इतनी जल्दी भी क्या है अश्विन? पहले अपने बड़े भाई से माफी तो मांगो, जैसे वो तुमसे माफी मांगा करते थे, पैरों में गिरकर सबके सामने। तुम्हारे बड़े भाई हैं, इतना तो डिजर्व करते ही हैं। सॉरी भैया। द टेबल हैज टर्न्ड अश्विन। अब तुम मेरी पोजीशन पे हो और मैं तुम्हारी। गार्ड्स, आज से विरानी इंडस्ट्रीज में तुम्हारी यही पोजीशन है। वैसे तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये बात तुम्हें समझाना जरूरी है। इसलिए आज से तुम्हारा यही काम। गार्ड्स, ले जाओ इन्हें। आपसे बैठ सकते हैं। 2 दिन बाद प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च होगा और इस बार हमें किसी इन्वेस्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार जीवी फाइनेंस खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होगा, और क्योंकि ये सक्सेसफुल होगा तो हमारी कंपनी ग्रो करेगी। इसलिए आज से हमारी कंपनी की सिक्योरिटी को ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अश्विन विरानी, हमारे नए सिक्योरिटी गार्ड। कांग्रेस अश्विन, प्लीज क्लैप। सिक्योरिटी गार्ड हो, सलाम नहीं करोगे? आज प्रोजेक्ट शक्ति का लॉन्च है, तुम भी शामिल हो सकते हो सेलिब्रेशन में। पापा, आपने मुझे गलत समझा, लेकिन जल्दी ही आपको आपकी गलती समझ आ गई। मुझे माफ कर देना पापा, मैं आपसे छुप के ऐसे दूर रहा, लेकिन अब और नहीं। मैं विरानी इंडस्ट्री लेट्स ऑफिशियली लॉन्च प्रोजेक्ट शक्ति।
मैं तुम्हें आपकी बार धमकी देने नहीं आया हूं, मैं आपकी बार मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने आया हूं।